और लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बैतूल में निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना हेतु नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का जिला पंचायत सभाकक्ष में 2 पालियों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मतगणना दल के गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक को केंद्रीय विद्यालय गंज बैतूल में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को उनके नाम के समक्ष अंकित प्रशिक्षण केंद्र पर उनके लिए आवंटित कक्ष में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मतगणना के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मतगणना के 3 चरण, जिसमें डाक मतपत्र, ईवीएम मशीन और उसमें जो पर्चियां होती हैं, इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई। मतगणना को लेकर पहले और दूसरे दोनों चरणों में माइक्रो ऑब्जर्वर जो मतगणना स्थल में रहकर सभी ईवीएम मशीनों, डाक मतपत्र और ईवीएम मशीनों की पर्चियों की गणना में निगरानी रखेंगे। मतगणना दिवस पर मतगणना टेबल में माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में चुनाव मतगणना की पारदर्शिता बनाए रखने, सावधानी पूर्वक बारीकी से मतगणना पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। आज यहाँ पर सर मतगणना के विषय में सभी माइक्रो ऑब्जर्वर्स की इकट्ठा करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। अभी 2 बैचों में ट्रेनिंग होनी है। एक ट्रेनिंग अभी एक बैच निपट गया है, 10 बजे से 1 बजे तक का। अब 2 बजे से एक दूसरा बैच चालू होगा। यहाँ पर हमने बताया है कि मतगणना में जो माइक्रो ऑब्जर्वर के काम है, उसमें उनको किस तरह से सारे टेबल्स पे जाकर क्या क्या काम करने हैं। तो माइक्रो ऑब्जर्वर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनको लगाया जाता है, जो कि ऑब्जर्वर की तरफ रिपोर्ट करते हैं। मास्टर ट्रेनर ग्रुप में हमने यहाँ पर जो काउंटिंग होनी है, उस काउंटिंग में जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी है। और काउंटिंग के 3 पार्ट होते हैं, एक डाक पत्रों के द्वारा, दूसरा ईवीएम मशीन CU या कंट्रोल यूनिट के द्वारा, और तीसरा वीवीपैट की पर्चियों की गणना। तो सर्वप्रथम मैंने जो डाक मतपत्रों द्वारा जो मतपत्रों की गणना है, उसके साथ साथ जो ETPBS जो है उसकी गणना कैसे होगी, इसके बारे में पूरी बातें जो हैं पूरे माइक्रो ऑब्जर्वर को विस्तार से बताई है, और वो उससे संतुष्ट भी हुए हैं और उम्मीद है कि वो अपने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करेंगे। आज मतगणना के संबंध में एमओ की ट्रेनिंग थी जिला पंचायत में, और इसमें 3 स्तर पे जो गणना की जाती है। पहले डाक मतपत्रों की गणना होती है, फिर CU के द्वारा ईवीएम की मतों की गणना होती है। इसके बाद उनके पुष्टिकरण के अनुसार, नियम अनुसार वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाती है, जो रैंडमली सेलेक्ट की जाती है। 5 मशीनें या अभ्यर्थी के द्वारा कोई मांग की जाती है, उसके आधार पे वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाती है, और जो ईवीएम से गणना की गई है उसके रिजल्ट से इसका मिलान किया जाता है, और यदि कोई विसंगति है तो उस पर चर्चा की जाती है।